कितने जो ये जो कच्चे प्रेमी होते हैं ना, कच्चे धर्मी, वो अपने प्रेमी पने का ढोंग दिखाते हैं और दूसरों को कहते हैं मेरे जैसा प्रेम भाव, मेरे सो प्रेम, मेरे जैसा प्रेम भाव, मेरे जैसा कीर्तन भजन, मेरे जैसी सभी रीतियों का तुम लोग अनुसरण क्यों नहीं करते। मतलब वो इतना सबको कि मैं ही तो प्रेमी हूं। उस शिविर में बैठे उनके ज्यादा मतलब एक्टर कोई नहीं होता कि हमारा प्रेम भाव सबसे ऊंचा। कई बार तो गुरु को घेर के खड़े हो जाएंगे कि हम प्रेमी तो हम प्रेमी, लड़ाइयां हो जाती हैं उनके अंदर। हम गुरु के प्रेमी, हम गुरु के प्रेमी, दूसरे को आने नहीं देंगे आगे। बातें बड़ी बड़ी होंगी सबकी, सबको हनुमान जी बनना होता है, सबको सेवा करना होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपनी बड़ाई इतनी करेंगे कि मेरे जैसा प्रेम भाव, मेरे जैसा कीर्तन भजन, मेरे जैसी सभी रीतियां तुम सब लोग अनुसरण क्यों नहीं करते। क्योंकि मेरो सो ज्ञान मेरो जो सो बजाइबो, क्योंकि मैं मेरे जैसा ज्ञान, मेरे जैसा वाद्य बजाना, मैं जैसा गाना गाता हूँ, कीर्तन गाता हूँ, और मैं जैसा वाद्य बजाता हूँ, मेरो सो कृत्य सभी जो भी सारथ, मेरे जैसे सारे कृत्य ऐसे हैं कि जो तुमको प्रेम में तन्मय कर देंगे और तुमको संसार भुला देंगे। तो यदि तुम संसार को भूलना चाहते हो, यदि तुम प्रेम के मार्ग में चलना चाहते हो, तो तुम मेरा अनुसरण करो, जैसे हम करते हैं तुम वैसा करो। अब बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रही है। जो तीसरा लाइन है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि यहां तक तो भी ठीक था, ये जो मर्यादा का उल्लंघन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। छाड़ मर्याद गुरु न सो बोलत, छाड़ मर्याद गुरु न सो बोलत, कंचन कांच बराबर मानत, कंचन कांच बराबर मानत। हम सबसे बड़े प्रेमी, हम सबसे बड़े सेवक, और ऐसे कच्चे धर्मी लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। श्रेष्ठ समझने की ऐसी स्थिति हो जाती है कि शास्त्रीय मर्यादा को त्याग कर अपने गुरुजनों से बेतुकी अमर्यादित बातें करते हैं। गुरु जी आपको क्या पता, गुरु जी आप नहीं जानते, गुरु जी को पढ़ाने लग जाएंगे, गुरु जी को कुछ पता ही नहीं। तो कच्चे धर्मियों का एक लक्षण है, पक्के धर्मी, पक्के शिष्य अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघते। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। मर्यादा लांघ करके गुरु से बात करना, गुरु यहां कह रहे कांचन कांच बराबर मानत। ऐसे जो शिष्य होते हैं वो सोने को कांच के जैसे मानते हैं। उनको लगता है ये गुरु तो हमारे सामने बैठा है, ये तो हमारे ऐसा मनुष्य ही तो है, हम जैसे नाच रहे गुरु भी तो नाच रहे हैं, तो हम भी गुरु जैसे हो गए। कौन सा ऐसा ज्ञान है गुरु के पास जो हमारे पास नहीं है? गुरु ने जो बोला हमको तो आता है, तो हम तो गुरु जैसे हो गए, गुरु से ही लगेंगे आर्ग्यूमेंट करने, सारी मर्यादा छोड़ करके। लिखा है मैं केवल उस उन लाइन को केवल बता रही हूँ। छाड़ मर्यादा गुरु न सो बोलत, शास्त्रीय मर्यादा मर्यादा को छोड़ छोड़ करके गुरु से बिल्कुल बेतुकी अमर्यादित बातें करते हैं। कहते हैं वे मूर्ख स्वर्ण और कांच को एक सा समझते हैं। भाव यह है कि श्री गुरु चरणों का महत्व न जान करके उन्हें साधारण मनुष्य मानकर उन्हीं से वे अहंकार पूर्वक बातें करते हैं। ये सभी के सभी कच्चे धर्मियों के छल छंद हैं। कांचे धर्मीनों के सुनो छंद। इनके छल, ये इनके पाखंड है। ये लोग सच्चे धर्मियों के धर्म का मर्म नहीं जानते।
शिष्य को श्री गुरुदेव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका वर्णन अनेक शास्त्रों में, खास करके गुरु गीता में। गुरु बोले तो शिष्य चुप रहता है, तू मैं नहीं करता गुरु के साथ। विनम्रता पूर्वक गुरु की बात सुनता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात करके, प्रणिपात करना यानी झुक जाना। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके, सेवा करना, और प्रश्न झुक करके पूछना, ना कि ये बताना कि गुरु ही गलत। और ये मिस्टेक क्यों होती है? मिस्टेक, ये गलती इसलिए होती है क्योंकि कांचन है कांच कह दिया यहाँ पर, कांचन है कांच बराबर माना। शिष्य की बुद्ध पर अज्ञानता का ऐसा आवरण चढ़ा होता है कि गुरु को, जो सोने तुल्य है, स्वर्ण तुल्य है, उसको वो कांच जैसा एक देह मानता है। भगवान कृष्ण ने कुछ वाक्य सूत्र रूप से गुरु शिष्य के व्यवहार परंपरा को भली प्रकार समझाते हुए श्रीमद् भागवत में कहा है। 11वें स्कंद का 17वां अध्याय, 27वां, 28वां, 29वां श्लोक। आचार्यं मां विजानीयान् नवमन्येत कर्हिचित्, न मर्त्य बुद्धया सूयेत् सर्वदेवो मयो गुरुः। सायं प्रातरुपानीय भेक्ष्य तस्मै निवेदयेत्, यच्चान्यदप्यनु ज्ञातमुप युञ्जीत संयतः। शुश्रुमा शुश्रूषामाण आचार्यं स्वदोपासित नीचवत्, यानशय्यासन स्थानैर नाते दूरय कृतांजलि। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, आचार्य को मेरा स्वरूप समझना, उनका कभी निरादर न करें। लिखा है इसमें, आचार्य माम विजानीयात नवमन्येत करेचित, उनका निरादर न करें, और न कभी उनको साधारण मनुष्य समझ करके उनके किसी भी बात की उपेक्षा या अवहेलना करें। मेरी वाणी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी बोल रही हूं। मैं गुरु नहीं हूं, गुरु मुझे मत मानो। भगवान श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं, उनको गुरु मानो, उनकी वाणी सुनो। सेवक जी क्या सिखा रहे हैं, उनकी वाणी सुनो। ये महान लोग हैं। गुरु की बात का अवहेलना ना करें। क्यों? सर्वदेवो मयो गुरु, क्योंकि गुरुदेव सर्वदेवमय है। भगवान कहते हैं प्रातः काल, सायंकाल जो भी भिक्षा मिले उसे गुरु के समीप निवेदित कर दें। फिर उनकी आज्ञा अनुसार संयम पूर्वक भोजन करें। आचार आचार्य के पीछे सेवा में लगे, वो जहां जाएं चलें। यदि वे शयन करें करते हो तो सावधानी पूर्वक दूर सोएं। यदि गुरुदेव थके हो तो पास बैठ करके चरण दबाएं, और बैठे हों तो आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़ करके पास ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत विनम्रता पूर्वक, विनम्र होकर के गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा करते हुए आचार्य की आराधना करें। इसमें बहुत सारी बातें दी हैं। मेन बात जो है, जो जो ये कह रहे हैं, सेवक जी कह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, विनम्र होना गुरु के सामने, सेवा शुश्रूषा करना, यही गुरु की आराधना है। उनकी आज्ञाओं का अवहेलना नहीं करना, उनकी बात का उपेक्षा नहीं करना। क्यों? सर्वदेवोमय गुरु। अब इसमें बहुत कुछ कहा, भिक्षा ला करके देना चाहिए।
अब गुरु दूर रहते हैं, गुरु की भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो ये सब तो नहीं कर सकते, लेकिन स्वभाव का परिवर्तन परिवर्तन तो कर सकते हैं। गुरु के सामने विनम्र भाषा का उपयोग तो कर सकते हैं। क्योंकि कितने भी धर्म में आगे चले जाओ, गुरु से बढ़कर के कुछ नहीं है। मुझे याद है, मुझे मेरे पिताजी के साथ बहुत डिबेट्स हुए हैं, बहुत, लेकिन कभी भी अमर्यादित वाणी कभी नहीं। डिबेट एक हेल्दी डिबेट होता है। कभी मैंने उनको, मतलब आज भी वो मेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं आज भी उनको गुरु रूप में ही देखती हूँ। इतने करीब कोई है, लेकिन गुरु गुरु होता है। गुरु का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। आचार्य मां विजानीयत गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देख रही